केरल के एक गांव में हीरा नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। हीरा के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। हीरा के पास एक नाव थी, वो एक नाविक था। अपनी नाव से वो समुंदर से मछलियां पकड़ कर लाता और बाजार में बेचता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। गरीब होने की वजह से उसकी बीवी भी उसे रोज ताने मारती थी। एक दिन हीरा अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। उसने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंका, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। अब मैं खाली हाथ कैसे घर वापस जाऊंगा। हीरा नाव को किनारे पर बांधकर घर की तरफ जाता है। घर पहुंचने पर आ गए जी तुम। कल आए हो आज। आज एक भी मछली नहीं फंसी। आज का दिन ही बेकार था। मैं जब से तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ तब से तुम्हारे साथ गरीबी ही झेल रही हूँ। अपने पड़ोसी पिंकी के पति को तो देखो, अपनी बीवी के लिए हर दम कुछ ना कुछ लाता ही रहता है। तो मैंने कौन सा तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, और इससे पहले तुम कौन सी बड़ा महारानी की तरह रहती थी। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं काम नहीं करता हूँ। मैं तो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, और पैसों का कोई पेड़ नहीं होता है जो बस जाओ और तोड़ लाओ। पैसे पैसे मेहनत से ही कमाए जाते हैं। हाँ हाँ, बड़े आए किस्मत बदलने वाले। तुम तो बस खुली आंखों से ही सपने देखो। मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो मेरी शादी तुमसे हुई। इस घर में तो तुमने रोज का कलेश लगा रखा है, जबकि घर की सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ तो तुम ही करते हो, और अब सब कुछ तो तुम्हारा ही है। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ बस। तुम तो बस हर बात गलत समझती हो। तुमसे बहस करना ही बेकार है। हीरा वहाँ से चला जाता है और जाकर चारपाई पर सो जाता है। अगली सुबह हीरा उठता है और नाश्ता पानी करने के बाद अपना जाल लेता है। तभी उसके पास उसकी बेटी आती है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे गुड़िया, तुम कहाँ मेरे साथ चलोगी? तुम यहीं अपनी मम्मी के पास रहो। उसके बहुत जिद करने पर हीरा उसे भी अपने साथ ले जाता है। दोनों नाव में बैठ जाते हैं। हीरा चुपचाप चलता है। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद हीरा पानी में जाल फेंकता है। तभी समुद्र में मौसम खराब हो जाता है। तेज लहरें उठने लगती हैं। पापा, ये क्या हो रहा है? डरना मत बेटी, मैं हूं ना। नाव लहरों के साथ बहने लगती है और दूर एक टापू पर जाकर अटक जाती है। हीरा और उसकी बेटी दोनों नाव से उतरते हैं। उस टापू पर एक छोटा पेड़ था। आज का दिन ही बेकार था। आज तो बहुत बुरा फंस गए। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे साथ मत आओ। आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं है पापा। दोनों उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। समुद्र में लहरें बहुत तेज हैं। नाव नहीं चल पाएगी और मेरा जाल भी समुद्र में ही गिर गया। अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? जाल खरीदना तो दूर, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं। पता नहीं ये भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता। काश कि कोई ऐसा पेड़ होता जिसमें पैसे ही पैसे लगे होते। उसकी ये बात सुनकर पेड़ हिलने लग जाता है। अरे, ये पेड़ कैसे हिल रहा है? तभी उस पेड़ में नोट ही नोट लग जाते हैं। ये देखकर दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे गुड़िया, इस पेड़ पर नोट लगे हुए हैं। तुझे भी दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे भी दिख रहे हैं। कहीं हम दोनों सपना तो नहीं देख रहे हैं? यकीन नहीं होता, सपना सा लग रहा है। दोनों उस पेड़ को छूते हैं और फिर हीरा उसमें से एक नोट तोड़ता है। अरे अरे अरे, ये तो सच है। ये तो असली नोट है, बिल्कुल असली। हाँ, ये तो सच में असली नोट ही है। लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कैसे? क्या हम इन पैसों को ले सकते हैं? तभी पेड़ बोलता है। हाँ, मैं इस धरती पर तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम बहुत गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। तुमने कभी भी इस गरीबी के लिए भगवान को नहीं कोसा, बल्कि मुश्किल घड़ी में तुमने सब्र से काम लिया। अब ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहे पैसे तोड़ सकते हो। ये सुनकर हीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों उस पेड़ से नोट तोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों उस पेड़ से बहुत सारे नोट तोड़ लेते हैं। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तूफान थमने के बाद
हीरा वो सारे पैसे अपनी नाव में रखकर अपनी बेटी के साथ अपने घर चला जाता।